अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरह से बैंक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनको कैसे हैंडलिंग की जाती है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर यही दूंगी कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देखनी है तो आप इसके अलावा भी कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन कहीं और से ज़रूर लें। तो मैं चूंकि बता रही थी कि मुझे पहले भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, मैथमेटिक्स और हिसाब किताब और बैंक और पैसे, मतलब ये सारा जो होता है सिस्टम, मुझे इसकी ना शुरू से ही मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। तो कनाडा आने के बाद जब मुझे खुद से सारा कुछ करना पड़ा, अपने अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ा, तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब हम कनाडा आते हैं, कनाडा में आके एक लाइफस्टाइल में जो बड़ा चेंज आता है वो ये होता है, अक्सर लोग इसको फॉलो करते हैं, अक्सर नहीं भी करते। तो मतलब हमारी अपनी चॉइस है, तो हमें करना पड़ा था कुछ रीजंस की वजह से। वो ये कि हमने अपने अलग अलग अकाउंट्स बनवाए। मैंने अलग अपना बनवाया, अपने हस्बैंड ने अलग बनवाया, क्योंकि हमने अलग अपने, जैसे अगर जॉब करनी है या एजुकेशन लेनी है या जहाँ भी जाना है, तो वहाँ हमने अपनी ये चीज़ें शो करानी होती हैं। तो इसलिए हमारा सारा कुछ अलग अलग होना चाहिए, सब कुछ। ये नहीं होता कि हस्बैंड ने बना लिया, वाइफ ने ना बनाया तो भी गुजारा हो जाएगा। मतलब हर एक का ना ये होना ज़रूरी होता है यहाँ पे। ये होती है कि जो हमें चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं या जो भी हमारा इस तरह का होता है हिसाब किताब, वो ज़्यादातर मदर के अकाउंट में आते हैं, फादर्स के अकाउंट की बजाय। तो मदर्स का अकाउंट होना लाजमी होता है। तो हमने भी आते साथ ही कनाडा में बैंक में अपने अकाउंट्स बनवाए थे। तो फ्रेंड्स, जब हमने अकाउंट्स बनवाए थे तो हमारे दो तरह के थे। एक होता है डेबिट कार्ड होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो हमने बनवा लिया। हमने सुना था यहाँ क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बनानी ज़रूरी होती है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या जो भी किसी को प्रूफ दिखाना होता है, अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना होता है, तो उसके लिए हमारा क्रेडिट हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। तो अब मैं अपने जैसे लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है? इसलिए प्लीज़ जज मत करना कि अगर आपको शक है ना कि आपको नहीं पता इन चीज़ों की डिटेल्स, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं। अब जैसे मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि किस तरह से पेमेंट्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में मेरा माइंड था कि जॉब का कर रही थी मैं उस वक्त, उन चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्टिव थी, उसमें सही तरह कर रही थी। तो इस चीज़ पे मेरा इतना ध्यान नहीं गया। और मैं जो हर थोड़े अरसे के बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है, वो मुझे तरीका नहीं आता था करने का। तो कभी मैं बैंक वालों से कह रही होती थी आप कर दें, कभी मैं खुद ट्राई करती थी, मेरे से सही मुझे होता था कि पता नहीं मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं। तो इन चक्करों में ना मेरे से 1 मंथ की पेमेंट जो थी वो मिस हो गई और मुझे लगा कि मैंने कर दी है, और बाद में वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए पैसे। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई और उसकी वजह से फिर मुझे ना, मैंने क्रेडिट कार्ड को अभी आर्जी तौर पर मतलब ब्लॉक कर दिया। मैं उसको यूज़ नहीं करती, मैं उसका अब कुछ नहीं कर सकती। और डर बैठ गया एक चीज़ का, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ें सब यूज़ करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सही है गलत है क्या है, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं जानती इसके बारे में। तो जो लोग नए आ रहे हैं ना कनाडा, और अगर वो मेरे जैसे हैं जिनको नहीं है नॉलेज इन चीज़ों की, तो आप इतना बड़ा रिस्क भी ना लें। आप अपना ये क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज़ करना ना शुरू करें। अगर आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपको पता है कि सही चीज़ है, करना चाहिए, या इसका कोई आपको तरीका यूज़ करने का आ गया है, तब ही करें। क्योंकि इसके बाद ये होता है कि एक बार आप पेमेंट पूरी नहीं करते ना, आपको बाद में बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा के वो फिर मांगते हैं आपसे, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मसला हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो मैंने सोचा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ उन फैमिलीज़ के लिए जो पाकिस्तान से या कहीं से भी आने लगे हैं कनाडा, और वो जल्दबाजी में ये डिसीजन ना लें। हाँ, एक फैमिली मेम्बर अपना ज़रूर बनवाए बैंक अकाउंट ज़रूर बनवाएं, सब बनवाएं, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टडी करें, समझें। बैंक वालों के साथ आप ना इधर कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वो आपको सारा कुछ समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ है, आप उसी बैंक में जाए और उनसे कहें कि मुझे ना मिलना है, बात करनी है अपने कार्ड के सिलसिले में, मैं उसकी नॉलेज लेना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे यूज़ करना होता है। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और उस दिन जाकर डिटेल में घंटा 1.5 घंटा बिठा के वो समझाते हैं, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम जल्दी में करते हैं ना, शुरू में जब हम नए आए होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों का, यानी कि हमें और बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें हम ये सुन भी लेते हैं ना, तो वो स्किप हो जाता है।
अब जैसे मेरे जहन से स्किप हो गया उस जो बैंक में हमने जहाँ अकाउंट बनवाया था, उन खातून ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी था, लेकिन मैं उस टाइम और किसी सोच में थी, तो मैंने गौर से नहीं सुना और वो चीज़ें मिस हो गई, और उस एक चीज़ की वजह से फिर बाद में मुझे मसला हुआ, और अब मैं रिस्क नहीं लेती, मैंने बंद कर दिया वो सारा सिस्टम। अब मैं सिर्फ डेबिट कार्ड यूज़ करती हूँ या कैश यूज़ करती हूँ। तो सिंपल सिंपल चीज़ें स्टार्ट में रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझते जाएं चीज़ों को, फिर बढ़ाते जाएं, लेकिन स्टार्ट से ही उसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें। और बैंक कौन सा अच्छा है ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला। हमने सब में सुना था CIBC अच्छा है, वो न्यू कमर्स को एडवांटेजेस मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, उसमें बड़ी ऑफर्स हैं। उसमें है कुछ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है उसमें आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। इतनी जल्दी कौन प्रॉपर्टी लेता है, न्यू कमर्स तो प्रॉपर्टी लेते भी नहीं है। तो बहरहाल जो मर्जी बैंक ले लें, ज़रूरी नहीं है कि CIBC ही हो, कोई सा भी हो। आप पूछ लें अपने, अगर आपके यहाँ रिलेटिव्स हैं तो फिर तो खैर मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ कोई भी नहीं है ना, जैसे हम आए थे तो हम यहाँ आके कॉन्टेक्ट्स हमारे सारे बने हैं, तो अब जाके हेल्प मिल रही है, पता चल रहा है, लेकिन शुरू में नहीं पता होता, तो हमने सारा जो YouTube से सुना हुआ था उसी की बेसिस पे हम करते चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगाएं, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बेशक आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद अकाउंट बनवा लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो कुछ टाइम बाद ही मिलना शुरू होते हैं। 3 महीने लग जाते हैं, 2.5 महीने इस तरह से। तो ये थोड़ी सी जो मुझे पता थी बात मैंने शेयर कर दी है, छोटी सी वीडियो बनाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।